उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की टुंडला तहसील में स्कूल मैदान में हो रही 100 साल पुरानी रामलीला पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और याचिकाकर्ता तब पहुंचा जब रामलीला शुरू हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि वो सभी पक्षों को सुनकर ये तय करे कि भविष्य में आयोजकों को कोई वैकल्पिक स्थान दिया जा सकता है या फिर नहीं। रामलीला कमेटी ने दलील दी कि कार्यक्रम सिर्फ शाम को होता है जिससे पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता। हाईकोर्ट ने अब रामलीला कमेटी को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद रामलीला इस बार भी उसी मैदान में आयोजित की जाएगी जब तक स्थायी जगह तय नहीं होती। ये धर्म प्रेमियों की, जनता की बहुत बड़ी जीत है। कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको गलत रूप देकर जो रामलीला रोकने का षड्यंत्र रचा था, उसके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से आज हमको इस बात का आदेश हुआ है, इस रामलीला का मंचन श्री नगर रामलीला महोत्सव नगर रामलीला कमेटी रामलीला मैदान में ही करेगी। ये जीत जनता की जीत है। प्रभु राम की कृपा है, अधर्म पर धर्म की जीत हुई है। हमारा एक सह संयोजक अभिषेक पजोरी बिट्टू ने पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ जाके मेहनत करी और वहां से आदेश अपने पक्ष में करा कर आया। ये प्रभु राम की कृपा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मथुरा पहुंची, जहां पर छठीकरा रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़ों और पारंपरिक अंदाज में उनका भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया। इसके बाद में राष्ट्रपति का काफिला वृंदावन के लिए रवाना हुआ, जहां वे विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद में राष्ट्रपति सुदामा कुटी पहुंची और गोलोकवासी संत सुदामा दास जी महाराज की भजन कुटी का भी लोकार्पण किया। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पर बिरहा गायिका सरोज सरगम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरोज सरगम ने यूट्यूब वीडियो में मां दुर्गा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साथ ही पुलिस ने सरोज के पति को भी गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि 19 सितंबर को सरोज सरगम ने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें मां दुर्गा को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। अधिकारी ने बताया कि गायिका का पति भी आपत्तिजनक वीडियो का निर्माण और संपादन करता था। पुलिस ने सरोज सरगम और उसके पति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और टीम के 3 अन्य सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है। मिर्जापुर के अहरौरा से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह के नेतृत्व में नगर में जीएसटी को लेकर एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। ये पदयात्रा खरंजा तिराहा से शुरू होकर तकिया चौक, आलू मिल होते हुए सत्यानगंज स्थित सोसाइटी पहुंची। पदयात्रा के समापन स्थल पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर अरुण सिंह ने आम जनता से पर्यावरण संरक्षण और साथ ही कर सुधारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। इस पदयात्रा में मणिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, मिर्जापुर सोनभद्र एमएलसी विनीत सिंह, जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, जिला उपाध्यक्ष और मंडल प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह, अहरौरा मंडल अध्यक्ष मनोज सोनकर सहित कई वरिष्ठ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उरई के अमरार खेड़ा से खबर है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था की कठोर छवि के बीच जनसेवा का एक मार्मिक और मिसाल पेश करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल आर्थिक तंगी और रहने की व्यवस्था न होने की वजह से परेशान एक दंपत्ति अपनी समस्याएं लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ताकि उच्च अधिकारियों के सामने अपनी फरियाद रख सके और आर्थिक सहायता मिल सके। जब ये दंपत्ति डीएम कार्यालय पहुंचे तो वहां पर सीओ सदर अर्चना सिंह ने भी उदारता दिखाते हुए बात को धैर्यपूर्वक सुना। साथ ही उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मदद का भरोसा दिलाया और उन्हें रिक्शे से घर पहुंचाया।
यूपी के हरदोई से खबर है जहां पर सड़क के किनारे बैठे हुए 3 लोगों को बोलेरो ने कुचल दिया। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मां की मौके पर ही मौत हो गई और बेटे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुस्साए हुए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रख करके जाम लगा दिया। अरवल थाना क्षेत्र के जसमई मजरा जिंगनी गांव की ये घटना है। सीतापुर में नगर पालिका परिषद के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद के द्वारा 156 घंटे महासफाई अभियान चलाया गया। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौड़ गुरु, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नवेंद्र अवस्थी, एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने झाड़ू लगाकर शुरुआत की। इसके साथ ही स्वच्छता का संदेश देते हुए नगरवासियों से स्वच्छता की भी अपील की। हापुड़ में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नशे के आदी युवक को उसके परिजनों ने उसे जब नशा मुक्ति केंद्र में भेजा, जिससे गुस्साए हुए युवक ने स्टील के चम्मच और टूथब्रश खाना शुरू कर दिया। युवक की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका ऑपरेशन करके पेट से चम्मच और टूथब्रश निकाले गए। युवक के पेट से 29 स्टील के चम्मच और 19 टूथब्रश निकले हैं। जी मुझे घर से नशा मुक्ति केंद्र में मन करी जाएगी। पहले बोल रहे थे कि दवाई तो बंद ना हो, फिर मुझे उसमें बंद कर जाए। हमारे गुस्से में आगे से तोड़ के चम्मच और ब्रश खा दी। नशा मुक्ति केंद्र कहाँ का था? और लाइफ लाइन गाजियाबाद का था। जी ये जो पेशेंट है हमारा, ये करीब 1 हफ्ता पहले मेरे पास आया था और थोड़ा सा ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहा है। जब ये डी एडिक्शन सेंटर में इसके घर वालों ने इसको भेजा तो वहाँ इसकी जो हिस्ट्री थी कि ये चम्मच और टूथब्रश को खाता था, ऐसी हिस्ट्री इनके गार्जियंस ने मेरे को दी। तो हम लोगों ने एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया और जो बाकी जांचें कराई, और उसमें एक्चुअली जो हम लोगों ने पाया वो भी हमारी उम्मीद से ऊपर की बात थी कि बहुत सारी जो फॉरेन बॉडीज हैं जो मेटलिक और प्लास्टिक की प्रतीत हो रही थी कि वो इसके स्टमक के अंदर लॉज थी। और देखिए, बुलंदशहर की 2 सगी बहनों ने अयोध्या में आयोजित वुशु स्टेट चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके जिले का नाम रोशन कर दिया। चंचल ने स्वर्ण पदक तो वहीं पर उसकी बहन बुलबुल ने रजत पदक अपने नाम किया है। दोनों का चयन अब मणिपुर में दिसंबर में होने वाली नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ। बेटियों के लौटने पर स्थानीय लोगों और परिजनों ने फूल, मालाओं और मिठाई से उनका जोरदार स्वागत किया। बातचीत में दोनों ही बहनों ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के समर्थन को दिया और आगे भी देश और क्षेत्र के लिए मेडल जीतने की बात कही। 2016 में एक फिल्म आई थी दंगल, जिसमें आमिर खान ने कहा था कि महारी छोरी छोरों से कम रहते। तो ये ऐसे अगर ऐसे बात करें तो ऐसे देश में कई सारी बेटियां हैं जिन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, चाहे वो मैरी कॉम हो, गीता बबीता हो, और भी कई सारी बेटियां हैं। ऐसा ही एक कारनामा जंक्शन पर रहने वाली 2 बेटियों ने करके दिखाया है। दोनों बेटी एक परिवार की बेटी हैं, जिसने एक ने सिल्वर मेडल और एक ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अयोध्या में एक वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जो कि स्टेट लेवल की चैंपियनशिप थी। उसमें इन दोनों बेटियों ने भाग लिया और इन दोनों बेटियों में से एक बेटी ने सिल्वर मेडल और एक बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है। क्या कुछ पूरा मामला है, जानने का प्रयास करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? चंचल ठाकुर। अच्छा, तो आपने गोल्ड जीता है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या आशा है परिवार की आपसे? बहुत आशा है मेरे परिवार। माता पिता आपको किसने प्रभावित किया इसका कम करने के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार से आप बिलोंग करती हैं, तो कहीं ना कहीं गरीब परिवार को बहुत सारी दिक्कत होती हैं आगे बढ़ने में, तो कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। क्या परिवार ने सहयोग करा आपका? हाँ करा था, मामा ने मेरा सबसे ज्यादा किया था, फिर पापा जी अकेडमी गए थे। पापा जी भी लगे थे। हाँ। जो आपके टीचर है, क्या नाम है टीचर का? अमित शर्मा। अच्छा, आपने गोल्ड जीता है? हाँ हमने गोल्ड जीता है। और आपकी बहन ने? सिल्वर मेडल। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुलबुल ठाकुर है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा तो कर रही हूँ, पर गोल्ड होता तो और भी बेहतर अच्छा करती। आपके परिवार को आप पर गर्व महसूस हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे परिवार वालों से आप?
मैं यही कहना चाहूंगी, बस ऐसे ही मुझे हिम्मत देते रहें, ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रहूंगी। फिर देखिए, जैसे बेटी का हौसला है कि बेटी ने कहा है कि ऐसे हिम्मत देते रहे, मैं आगे बढ़ती रहूंगी, तो कहीं ना कहीं हमें परिवार में, अपने समाज में बेटियों को मान सम्मान देना चाहिए, ताकि बेटी आगे बढ़े और आगे बढ़ के ऐसे ही घर परिवार का नाम रोशन करें। फिलहाल जो है ये बेटी है, इसे गोल्ड मेडल मिला है। इसका जो सिलेक्शन है वो नेशनल चैंपियनशिप पे हो चुका है, जो कि आने वाले दिसंबर में मणिपुर में खेली जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बेटी, जो ये बेटी है, अपने ऐसा ही नाम रोशन करेगी या फिर कुछ और निकल के आता है। जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में नारी शक्ति को नमन करते हुए कहा कि देश की सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की गई। बबली देवी को आज की प्रतीकात्मक डीएम और सीमा को प्रतीकात्मक पुलिस अधीक्षक एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोनों ने इस भूमिका को बखूबी निभाते हुए आत्मविश्वास से भरे हुए संबोधन के माध्यम से उपस्थित छात्राओं और महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। बहराइच के केसरगंज तहसील के बाबा पटाव गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई, जब घर के आंगन में खेल रही 3 साल की मासूम सोनी को एक जंगली आदमखोर जानवर उठाकर गन्ने के खेत में ले गया। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीछा करके बच्ची को छुड़ाया, लेकिन तब तक जानवर उसका एक हाथ खा चुका था और चेहरा भी बुरी तरह से नोच डाला था। गंभीर हालत में सोनी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद गाँव में मातम और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और बताया कि ये जानवर पहले भी 4 मासूमों की जान ले चुका है और कई को घायल कर चुका है। गांव वालों की मांग है कि इस आदमखोर को जल्द ही पकड़ा जाए, ताकि और कोई मासूम इसका शिकार ना बने। इस पर्टिकुलर गांव में तीसरी फर्टिलिटी की घटना हुई है और जिसमें वन जीव के हमले के क्रम में हुआ। और इस समय 20 से ऊपर टीमें वन विभाग के द्वारा थर्मल ड्रोन और अतिरिक्त ड्रोन लगा के कार्य किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर गांव के लिए हमने राजस्व विभाग और पंचायत और ग्राम विकास विभाग से भी 21 टीमें लगा रखी है और 5 साल से समस्त छोटे बच्चे ऐसे उनका भी सर्वे करा रखा है कि उनके घर वालों से बात करके कि जब तक पकड़ने की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आने वाले दिनों में, तब तक पूरे 24 घंटे बच्चों की सुरक्षा किया जाए। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के अल्लापुर गांव में 11 सितंबर को 2 सगे भाइयों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित अंकुर त्रिपाठी और संदीप त्रिपाठी अपने दोस्त को छोड़कर के लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक नशे में व्यक्ति से उनकी बाइक टकरा गई। इसके बाद में खीरा मंडी के पास में कुछ दबंगों ने उनकी गाड़ी रुकवा करके शीशे तोड़े और मारपीट की। बाद में दोनों भाइयों को जबरन नेबुआ गांव ले जाकर के धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसमें संदीप के गले पर वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, एक आरोपी को जेल भेज दिया है, लेकिन बाकी अभी भी खुलेआम घूम रही है। पीड़ित पक्ष ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है। एसडीएम राजेश कुमार ने सीओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। 12 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ। 12 तारीख को एक लोग की गिरफ्तारी हुई जो थाने में आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई जो हक प्रधान था। 12 तारीख को गिरफ्तारी होने के बाद 4 दिन बाद उसका चालान काट के जेल में भेजे, लेकिन उसके बाद से आज तक किसी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हमारे पास धमकियां आ रही हैं, जो सब अभियुक्त हैं कह रहे हैं कि मैं 307 धारा लगाए हो, तो अगर हम लोग जेल में जाएंगे तो 302 करके जाएंगे, तुम सभी को मार के जाएंगे। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि सभी दोषियों को इतने दिन से क्यों टाला जा रहा है, आखिर में किसका दबाव है। और मैं यही मांग कर रहा हूं कि हम लोग के जान माल की रक्षा के लिए आप जल्द से जल्द उन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करें। खीरा मंडी में एक घटना घटित हुई थी जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो है मारपीट की गई है और उस संबंध में जांच और कठोर कार्रवाई के लिए तथा जो गिरफ्तारी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, वो उस ज्ञापन को मेरे द्वारा प्राप्त किया गया है और सीओ डुमरियागंज जी को भेजा गया है और साथ ही साथ उसकी प्रतिलिपि जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को कठोर कार्रवाई है।
उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर भागवत में शामिल होने जा रहे ऑटो सवार डंपर से टकरा गए। हादसा पचिया गांव थाना क्षेत्र में हुआ है, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सैफई पीजीआई रेफर किया गया और सभी लोग रायपुरा भिंड से जैतपुर जा रहे थे। शुरुआती जांच में हादसे की वजह ऑटो चालक को झपकी आना बताया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। जो सूचना प्राप्त हुई है, एक टेम्पो से मध्य प्रदेश भिंड के रहने वाले 8 लोग सवार होकर के उदी से जा रहे थे बाह के लिए, जनपद आगरा के लिए। रास्ते में एक डंपर खड़ा हुआ था, उसको पीछे से जाकर के इन्होंने टक्कर मारी, जिसमें मौके पे 2 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई है। शेष जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य है। ये दुर्घटना किस कारण से हुई, इसके बारे में पता किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पचाया गाँव थाना क्षेत्र में हुआ है, बड़परा क्षेत्र में। उदी CHC से यहाँ 7 लोग आए हुए हैं यहाँ पे। इसमें दो महिला मृत घोषित कर दी है, बाकी और भी लोग आने की चांस बता रही है। ये हादसा बताया जा रहा है टेम्पो डंपर से टकरा गया।